हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ब्राइट आइडियाज बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। ये 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे आप अर्थ पर कहीं भी हो, ये अर्थ है और आप यहाँ पर हो, तो उस पॉइंट को जानने के लिए हमको दो चीज चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड ऐसे वाला लाइन, ऐसे वाला लाइन, और लॉन्गिट्यूड ऐसे वाला लाइन, है ना। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बिना आप किसी पॉइंट का लोकेशन नहीं जान सकते हो। जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं या किसी को ट्रैक किया जाता है, उसमें भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एग्जैक्ट लोकेशन जरूरी है। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि सपोज करिए कि कोई पॉइंट है, तो किसी एक बेसिक पॉइंट को 0 मान ले और वहां से उसका डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये, जैसा कि आपने देखा है, ग्राफ है ना, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसको। ये इसका ग्राफ का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस का एक और नाम आपको पता है? नहीं पता तो देख लीजिए, एप्सिका। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एप्सिका और ऑर्डिनेट। तो एप्सिका और ऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज होते हैं, यानी एक्स एक्सिस के लिए एप्सिका यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट, यानी मिलकर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको मिटा दें। अब आते हैं, ये जो मिडिल पॉइंट है, एक्स और वाई एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसको 0 बोलते हैं। यहां तो पता ही होगा आपको। इस 0 को हम सेंटर मानते हैं और इसी 0 के रेस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन ट्रैक करते हैं। चलिए, पॉइंट यहां पर है फॉर एग्जाम्पल। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए मैं पर एक्स एक्सिस में यहां तक चलूंगा, इसके ठीक नीचे चला। माना कि ये 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर चला, ठीक है, और उसके बाद में ये ऊपर गया। ठीक है, यहां पर ऊपर सपोज करो 4 गया, तो ये जो इस पॉइंट का वैल्यू बोलेंगे लोकेशन 5,4। क्यों? कभी भी जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, देन वाई एक्सिस लिखते हैं, राइट। अब यहां देखिए, ये तो हम ऐसे गए, तो अब इसी तरह एक और पॉइंट को देख ले। सपोज करिए यहां पर ये पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस फॉर एग्जाम्पल चलते गए और ये हमको फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट गए, और वाई एक्सिस में भी ऊपर गए 2। तो ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट हुआ 2,2। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये तो आप सिंपल समझ लिए। अब ये 0 है, 0 के राइट में क्या है? मैंने नंबर सिस्टम से इसको समझिए। नंबर सिस्टम का वीडियो भी हमारा अपलोडेड है, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो 0 के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। तो ये जो 2 है ये एक्चुअली -2 है। व्हाट इट? तो ये पॉइंट होगा -2, 2। ठीक है, इसी तरह ये जो
सेंटर है या ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो नीचे नेगेटिव होगा। इसी तरह ये राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ देखिए, तो एज यूजुअल हम पहले एक्स एक्सिस पर जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गए तो यहाँ का वैल्यू हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको लगा फॉर एग्जाम्पल -4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -4, और यहाँ से यहाँ जब बाद में आए हैं, पहले यहाँ से आ गए फिर नीचे आए हैं, वाई एक्सिस पे चले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 6 चले, तो 6 जो चले हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, 0 के नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4 -6। इसी तरह यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ये हमेशा पहले x में जाएगा, यानी इसका x पॉजिटिव होगा, और y हमेशा इसका नेगेटिव होगा, -1। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और देखना है कि जब भी आप ओरिजिन होता है इसमें x भी 0 हो जाता है और y भी 0 हो जाता है। वर्जित अभी कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए x एक्सिस में कितना, इसके ठीक सीधे x में कितना गया x, और यहाँ पर y में कितना गया। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा, सपोज करो यहाँ 4 है, वो x का वैल्यू हो गया, और यहाँ जो इसका ठीक अपोजिट y एक्सिस पर जो चीज देखे दैट इज y यहाँ नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -4। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट का पोजीशन है। इस कोऑर्डिनेट के थ्रू हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन जान सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर, यानी ये चैप्टर पढ़कर क्या क्या फायदा होगा। पहले फायदा देख लेते हैं, फिर आगे चैप्टर में जाने वाले हैं। पहला चीज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो तब। दूसरा क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को कोई लाइन अगर ज्वाइन किए हुए हो, है ना, तो उस लाइन का आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, उसका क्या इक्वेशन होगा। तीसरा क्या होगा, रेशियो, क्या ऐसा कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो। अगर ये लाइन सेगमेंट है और बीच में कोई पॉइंट है, तो इसको सपोज करो 2:5 में डिवाइड किया, मतलब यहाँ से तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, और इसका कोऑर्डिनेट पता है और इसका कोऑर्डिनेट पता है, आप बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। और क्या जानेंगे, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक कोई भी ट्रायंगल ले लो और एक ऐसा पॉइंट सर्कल के अंदर, सॉरी ट्रायंगल के अंदर, जो कि
तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का हम लोग कोऑर्डिनेट भी हम लोग बता सकते हैं। और क्या बताएंगे? और बता सकते हैं कि वेदर the lines are whether the lines are parallel or not। जो लाइंस दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं। और क्या बता सकते हो? वेदर the lines are कोलिनियर। मतलब कि आपके पास कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे 2-4 पॉइंट के, और वो आपको बताना है कि ये एक ही लाइन में पड़ेंगे या अलग अलग लाइन में, मतलब कोलिनियर है या नहीं। लाइक दिस, ये 4 पॉइंट एक लाइन में है तो कोलिनियर है, और अगर ये हैं तो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये दो ही मिल रहे हैं एक लाइन में। इसका अलग लाइन है, इसका अलग लाइन है, ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर है। और क्या जान सकते हैं? और वेरीफाई कर सकते हो आप कि वेदर the points form a parallelogram or square और रेक्टेंगल। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये सब भी आप पहचान सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग का पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसके बीच एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ग्राफ थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो माना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका पॉइंट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है। क्लियर? इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब इस जो x1 y1 आप हमने लिखा है, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के ठीक नीचे ये कितना होगा? x1 होगा। फिर इसी तरह ये कितना होगा? x2 होगा, क्योंकि x2 यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर y1 है, मतलब ये डिस्टेंस इधर जाओगे तो y1 है, और यहाँ पर y2 है, मतलब ये आपका y2 है। क्लियर? तो हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। राइट? अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहां देखो,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1। तो बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया, ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1। एनी डाउट, समझ गए ना? टोटल डिस्टेंस है x2, यहां से यहां तक x1, तो बीच का हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं। तो चूंकि यहां पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो x2 माइनस x1 वैल्यू हो गया। चलो इसका नाम हम लिख देते हैं पॉइंट C। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फिर यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक y2 है, और यहां से यहां तक कितना है भैया, ये y1 है। तो बीच का डिस्टेंस ये जो होगा, ये बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, दैट इज y2 माइनस y1। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना नहीं पता है, कोई बात नहीं है। ए सी का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 5 दैट इज -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए तो हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 और x1 या y2 माइनस y1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपली जानिए कि 2 पॉइंट, अगर ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है तो 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू दोनों के एबसी का, यानी x के वैल्यू को का डिफरेंस निकालिए, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y के वैल्यू का डिफरेंस निकालिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है तो रूट कर दीजिए। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू आपने निकाला, ए बी स्क्वायर का, तो ए बी का वैल्यू हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, मतलब इन दोनों को मिलाया जब लाइन हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, सॉरी, ये ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, ये ओरिजिन है। इसका सपोज करिए कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2, क्या था? ठीक है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट हो, चलिए पॉइंट ये मान लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट का नाम दिया हमने C। तो ये C
डिवाइड्स ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेगा कोई ना कोई रेशियो होगा। तो चलिए पहला रेशियो m1 माने, इसका रेशियो m2 है। जहाँ तक कोई समझ में दिक्कत नहीं ना। अब ये देखिए, इसको x और y एक्सिस के पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट हम माने, इसका कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। पॉइंट A का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x1 y1, इसका है x2 y2, और बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है xy, जो कि AB को दो पार्ट में डिवाइड करती है। लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट भी m1, वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट भी m2। तो हम सबका वैल्यू पता करते रहे, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है x1, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक क्या है x, यहाँ से यहाँ तक क्या है x2। तो ये पार्ट कितना होगा x माइनस x1, क्या होगा x माइनस x1। फिर यहाँ से तक क्या होगा, बड़ा पार्ट x2 है, इसमें से x माइनस हो गया, इसका वैल्यू हो गया x2 माइनस x। क्लियर, दोनों का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से आता कहिए, ये है y1, ये है y, और ये है y2। y1 y, और ये हो गया y2। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट में टोटल y है, टोटल y में से y1 माइनस करेंगे, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट का वैल्यू हो गया y माइनस y1। सिमिलरली ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये कितना होगा, टोटल वैल्यू y2 है माइनस y। डायरेक्ट समझ में आ गया। चलिए, अब ये वैल्यू कहाँ का प्लेट पोजिशन करेंगे, तो ये जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ऑल्सो दिस वैल्यू, है ना, इसका भी वैल्यू सेम होगा। सिमिलरली ये जो वैल्यू होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, मतलब ये वैल्यू हो गया x माइनस x1, और ये हो गया x2 माइनस x, ठीक है, x2 माइनस x। सिमिलरली जो y माइनस y1 यहाँ का वैल्यू होगा y माइनस y1, और ये y2 माइनस y। चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं T नाम दे दिया, और इसका नाम S दिया। तो दो ट्रायंगल हमारे पास, कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCS, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, CAT, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल देखेंगे तो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल बराबर। अब ये देखिए, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यहाँ से, वही एंगल यहाँ भी होगा, वही एंगल यहाँ भी होगा। क्लियर ना, या वैसे भी नहीं समझ में आ रहा था। देखिए ये दो लाइन है, ये
ये लाइन ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा? कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल दिस इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो दो एंगल, जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरा साइड बराबर होता है। देखिए कैसा, तो इसका साइड हम लोग ले ले 80, ये सिमिलर का साइन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो 80 बाई इसका 80 लिए, इसका लेंगे CS। अब इसका लिए CA, इसका CA लिए तो इसका BC लेंगे, और इसका CT लेंगे पहले वाले का, दूसरे वाला क्या लेंगे? BS लेंगे। अब जितने वैल्यूज है हम लोग लिखते जाते हैं। 80 का वैल्यू क्या बोला है? x माइनस x1 लिखिए, और x माइनस x1 बाई CS का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x। CA का वैल्यू कितना? CA का वैल्यू कितना? M1 दिया हुआ है, बोला ना इस रेशो में बटेगा, M1 बाई इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है? M2। CT का वैल्यू देखो, y माइनस y1 बाई इसका वैल्यू कितना है? y2 माइनस y। ये हो गया। अब ये दोनों कांस्टेंट दिए रहेंगे हमको बुक में, या कोई क्वेश्चन पूछेगा ये दिया रहेगा। इन तीनों से हमें कुछ बनाते हैं, देखिए, और x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 बाई M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, M2 इंटू x माइनस x1 इक्वल टू M1 इंटू x2 माइनस x, और M2 x माइनस M2 x1 कुछ नहीं मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x। अभी जितने x साइन को ले आइए माइनस एक्सएल, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा? माइनस M2 x पहले, M2 x1 पहले से है, प्लस क्या आ गया? M1 x आ गया, इज इक्वल टू, पहले से क्या था यहाँ पर? M1 x2 था, इसको यहाँ पर x वाले टर्म्स को जमा करने, इधर भी x है और इधर भी x है, इसको बगल में लाओ, तो M2x इधर से आया प्लस M1x इक्वल टू क्या हो गया? M1 x2 या माइनस आ जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस M2 x1। लिखो, इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए, M2 प्लस M1 इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। क्लियर? इसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं कुछ भी। x का वैल्यू कितना होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1। इसको और अच्छा लिखना है तो लिख दीजिए M1 प्लस M2।
मतलब जो रेशियो हैं उनको ऐड करके नीचे लिखना है, और ऊपर क्या करना है, जहाँ x का पहला वैल्यू लेना है, x1 लेना है, तो वहाँ दूसरा रेशियो लेना है m2, और x का दूसरा वैल्यू लेना है तो रेशियो वाला पहला वैल्यू लेना है m1 x1। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बस ऊपर कुछ नहीं करना है। अगर x का वैल्यू आया किसी पॉइंट के लिए तो दोनों रेशियो को ऐड करना है, और 2x होंगे, x1 x2, तो जो x1 होगा उसको m2 से मल्टीप्लाई करो, और जो x2 होगा उसको m1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसी तरह y के लिए भी आप लिख सकते हो। चलो तो मैं लिख देता हूँ y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल टू m1 बाई m2। कहाँ से ले लिए हैं, ये एक कांस्टेंट है, इससे कंपैरिजन करें, मल्टीप्लाई करिए। अब m2 y माइनस y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस y, तो m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। देखो ये इसमें y है और इसमें भी y है, एक साइड ले आओ। क्या करेंगे, m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 माइनस, ये इधर माइनस है ना, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, m2y1, ये y कॉमन है, y ले लो कॉमन, m2 प्लस m1 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, तो y का वैल्यू कितना होगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये y का वैल्यू हो गया। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर ये करना है, जो बीच वाला पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ y में कुछ नहीं करना, m1 यहाँ x2 की जगह y2 करो, प्लस m2 रहेगा, x1 की जगह y1 करो, और m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट का भी आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एज यूजुअल इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।